हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सभी यूनिवर्सिटियों के द्वारा अपने 2024 के एग्ज़ामिनेशन को स्टार्ट किया गया है, उसमें ही एक और यूनिवर्सिटी द्वारा अपने बीएससी सेकंड सेमेस्टर के फिजिक्स के एग्ज़ामिनेशन को करा लिया गया है। और इस वीडियो में हम उसी के ही क्वेश्चन पेपर को पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन 2024 में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपनी तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक एक करते हुए सभी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। यह जो क्वेश्चन पेपर है यह CCSU यूनिवर्सिटी का है, यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का है। और इस क्वेश्चन पेपर में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर के फिजिक्स का जो हमारा पेपर है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसी के ही क्वेश्चन पेपर को हम पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो यह यूनिवर्सिटी यह बात बोलती है कि इस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें से आप मैक्सिमम 75 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा। ओके, अब यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में पहले नोट्स को पढ़ लीजिए। नोट्स में यह बात मेंशन किया गया है कि जैसे जैसे सभी सेक्शंस में इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ही आप सभी को सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा। तो चलिए आप सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हर एक क्वेश्चन पेपर हमारे 3 सेक्शंस में डिवाइड रहेंगे, तो सेक्शन ए से ही हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो सेक्शन ए में अगर हम बातें करते हैं तो हमारे पास आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास इस यूनिवर्सिटी द्वारा क्या बात बोली जा रही है इस बात पर हमें पहले ध्यान देना होगा। यानी कि इंस्ट्रक्शंस यहां पर हमें पहले पढ़ लेने होंगे कि इस सेक्शन ए में हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना कंपलसरी है और हर एक क्वेश्चन पर हमें 3 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार आपको 15 नंबर के क्वेश्चन को सेक्शन ए से अटेम्प्ट करना रहेगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं स्टेट कर्नॉट्स थ्योरम। मैंने आपको जब पिछले बार पिछला जो मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आप सभी को एक दूसरे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कर्नॉट थ्योरम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्नॉट साइकिल आप सभी से एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह यही बात बोल रहा है कि स्टेट कर्नॉट्स थ्योरम। कर्नॉट्स थ्योरम क्या होता है इसके बारे में आपको सभी चीज़ों के बारे में बताना रहेगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो यहां पर बोला जा रहा है कि व्हाट इज जूल थॉमसन इफेक्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जूल थॉमसन इफेक्ट एक ऐसा क्वेश्चन है जो शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर के लिए भी क्वेश्चन यहां से बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे यह बात पूछा जा रहा है कि जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताना है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यह बात पहले ही क्लियर कर देता हूं कि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है हम रेगुलर बेसिस पर आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए क्लासेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अब आप सभी के तैयारी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराने के लिए हमने पेड नोट्स भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के पेड नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, हमारी टीम आपको सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, अब चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना एक बात और कि हम आप सभी को बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के लेक्चर्स को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो उन सभी चैप्टर्स को अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेंगे, यूनिट वाइज हर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो उसे आप लोग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बात ध्यान रखना कि फिजिक्स के बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हमारे चैनल पर अपलोड नहीं है, बट अगर आप देखना चाहते हैं तो सर्च करेंगे तो आपको कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग कि हमने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के फिजिक्स के पेड नोट्स को लॉन्च नहीं कर पाया है, बट अगर आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो आप एक बार ज़रूर मैसेज करिएगा। उसके बाद हम देखते हैं, अगर हो पाएगा तो पॉसिबल तो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। यहाँ
यहाँ पर हमसे बात बोला जा रहा है कि स्टेट, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि थेवेनिन थ्योरम क्या है, थेवेनिन नेटवर्क थ्योरम क्या है, इसके बारे में हमें इस क्वेश्चन नंबर 3 में बात करनी रहेगी। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम 4th नंबर के क्वेश्चन पर बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे 3rd नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमें थेवेनिन थ्योरम पर यानी कि थेवेनिन नेटवर्क थ्योरम पर हमें बात कर लेना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले 4th नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस्टेब्लिश द रिलेशन, यहाँ पर हमें कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, जिसमें हमारे पास बोला जा रहा है कि 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है फॉर ए ट्रांजिस्टर। हमारे पास यहाँ पर सेमी कंडक्टर डिवाइसेस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फॉर ए ट्रांजिस्टर, हमें एक ट्रांजिस्टर के लिए हमें एक इक्वेशन या रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, जिसमें हमारे पास रिलेशन क्या है, 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जहां पर यह भी मेंशन कर दिया गया है कि अल्फा एंड बीटा क्या होते हैं, और यहां पर बता दिया गया है कि ये यूजुअल मीनिंग्स हैं, जो मतलब हम नॉर्मली यूज करते हैं। नॉर्मली कहने का मतलब क्या है कि हम जब इसे प्रूव करते हैं, इस रिलेशन को प्रूव करते हैं, तो वहाँ पर जो अल्फ़ा बीटा का मीनिंग होता है वही यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हमने ये 4th नंबर के क्वेश्चन को देख लिया और बढ़ते हैं अपने 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और ये भी मैंने आपको पिछले वाले ही क्वेश्चन पेपर को जब मैंने डिस्कस किया था तो वहाँ पर भी बताया था कि व्हाट आर द मेन यूज ऑफ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या होता है और इसका यूज किस प्रकार से किया जाता है, ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में हमने देखा था कि मल्टीमीटर क्या होता है इसके बारे में पूछा गया था, और इस पेपर में हमसे यूज पूछा गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको तैयार करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात खास ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन पेपर में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो समझ लेना कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हमारे पास आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें इस यूनिवर्सिटी द्वारा यह बात बोला जा रहा है कि अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे इस सेक्शन बी में, जिसमें हमें केवल 2 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहेगा और हर क्वेश्चन पर हमें 7.5 नंबर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें 15 नंबर के क्वेश्चंस को सेक्शन बी से अटेम्प्ट करना रहेगा। तो अब शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, यानी कि इस पेपर के 6 नंबर के क्वेश्चन से। यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रूव दैट नो इंजन वर्किंग बिटवीन 2 गिवन टेम्परेचर्स कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम 2 टेम्परेचर्स। ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि कोई भी इंजन ऐसा नहीं है जो वर्क कर रहा हो बिटवीन 2 गिवन टेम्परेचर, 2 दिए हुए टेम्परेचर पर, कैन बी मोर इफिशियंट, मतलब बहुत ज़्यादा इफिशियंट नहीं हो सकता। देन कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, एक रिवर्सिबल इंजन के साथ जो काम कर रहा है बिटवीन सेम टेम्परेचर, बिटवीन सेम 2 टेम्परेचर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अपने 7th नंबर के क्वेश्चन पर, जिसमें हमें प्लांक्स रेडिएशन लॉ पर बात करना है। 7th नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक्सप्लेन प्लांक्स मैकेनिज्म ऑफ इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एंड डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज एनर्जी ऑफ ए प्लांक्स ऑसिलेटर। क्या बात बोली जा रही है, हमसे यह बात पूछा जा रहा है कि प्लांक्स मैकेनिज्म पहले हमें बताना है, जब हमारे पास रेडिएशन जो होता है वह एब्जॉर्ब होता है और इमिट होता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, प्लांक्स ऑसिलेटर के लिए हमें एवरेज एनर्जी का एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और ये मतलब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि शॉर्ट आंसर में ऐसे ही तो क्वेश्चन बनने चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब गिवन थियरी। हमारे पास एक दिया हुआ थियरी है जिसे हमें डिस्क्राइब करना है, और वह थियरी क्या है, द वेन्स सीरीज रेजिस्टेंस ब्रिज फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस के मेजरमेंट के लिए जो वेन्स सीरीज रेजिस्टेंस ब्रिज होता है उसका हमें पूरा एक्सप्लेनेशन देना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, कि ये एक्चुअल में होता क्या है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ गए होंगे। वैसे आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि वेन्स सीरीज के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, वेन्स सीरीज रेजिस्टेंस ब्रिज के बारे में। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा बना हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने 9th नंबर के क्वेश्चन पर, और यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि ड्राइव मैक्सवेल्स 4 थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सवेल
जो हमारे पास मैक्सवेल्स रिलेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको तब तक नहीं पीछा छोड़ेगा जब तक आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चाहे आप फिजिक्स में पढ़ें, केमिस्ट्री में पढ़ें, तो आपको हर एक जगह देखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मैक्सवेल्स फोर थर्मोडायनेमिक रिलेशन यहाँ पर हमें ड्राइव करना है कि कैसे डेरिवेशन होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला जा रहा है व्हाट इज एन इंटरनल कंबस्टन इंजन। ठीक है, यहाँ पर हमसे क्या बात पूछी जा रही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरनल कंबस्टन इंजन क्या होता है इसके बारे में हमें बताना है पहले तो। उसके बाद बोला जा रहा है कि हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ स्टीम इंजन, यानी कि हमारे पास जो इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है वह स्टीम इंजन से किस प्रकार से डिफरेंट होता है इसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है द वर्किंग ऑफ एन ओटो इंजन एंड डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स एफिशिएंसी। ठीक है, और इसके हमें एफिशिएंसी के बारे में भी बात करनी है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास ये सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से हमें 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था और बहुत ही ईजिली आप लोग अटेम्प्ट भी कर लिए होंगे, क्योंकि मैक्सवेल फोर रिलेशन तो वैसे ही आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, चाहे आप के एग्जाम में आए चाहे ना आए, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ, जिसमें हमें लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करना रहेगा। और इस यूनिवर्सिटी द्वारा यह बात बोला जा रहा है कि 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन जिसमें से आपको 3 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे और हर एक क्वेश्चन पर आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार 45 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ से अटेम्प्ट करना रहेगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अपने सेक्शन सी का सबसे पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पेपर का 11th नंबर का क्वेश्चन यह बात बोल रहा है कि ड्रा अ सर्किट डायग्राम ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर अलोंग विथ अ सीरीज इंडक्टर फिल्टर एंड ऑब्टेन्ड रिपल फैक्टर फार्मूला। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ही आपको सर्किट डायग्राम के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वो समझ लेना कि आपके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ड्रा अ सर्किट डायग्राम ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर अलोंग विथ अ सीरीज, जिसमें हमारे पास कौन सा सीरीज है, इंडक्टर फिल्टर है। ठीक है, और फिर हमें रिपल फैक्टर फार्मूला को भी ऑब्टेन करना है, ड्राइव करना है कि कैसे मिलेगा। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बातें करते हैं, यहाँ पर भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि गिव द सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। पहले तो आप लोग आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप तैयार करेंगे तो इसमें आपको सर्किट डायग्राम और इसके वर्किंग के बारे में तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आप लोग यह भी तैयार कर लीजिए, यहाँ पर पूछ लिया गया है कि ड्रा द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व ऑफ द एम्पलीफायर एंड एक्सप्लेन व्हाई डज द एम्पलीफायर वोल्टेज गेन फॉल ऑफ एट लो एंड हाई फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी यह क्वेश्चन मेंशन किया गया था और इस बार के भी क्वेश्चन पेपर में यह क्वेश्चन मेंशन किया जा रहा है। तो प्लीज़ डोंट स्किप दिस क्वेश्चन, ट्राई इट, सॉल्व इट, रिपीट इट। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन से ही बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे बात बोली जा रही है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, यानी कि CRO से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है। उसके बाद हमें बताना है कि ड्रा अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO एंड राइट इट्स वर्किंग। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन प्लीज़ स्किप नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आपके एग्जाम में डायग्राम ड्रा करने के लिए बोल दिया गया, उसके वर्किंग के बारे में बात करने के लिए बोल दिया गया, तो समझ जाना कि ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयार करना और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि गिव द इंटरप्रेटेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल पर मॉलिक्यूल इन अ गैस।
ठीक है, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस तो दिए नहीं जाते हैं, बट अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपकी तैयारी है तो प्लीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को मैं तो बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने अपने इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया, कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं ना रहा। ठीक है, सब कुछ सही है। ओके, तो ये हमने अपने इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। तो अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। अगर आप इनके पेड नोट्स को परचेस करना चाहते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के, तो आप सभी को स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हमारी टीम प्रोवाइड कर देगी, आप वहाँ से अपनी तैयारी को सबसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको जरूर समझ में आई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो का क्वेश्चन पेपर आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। एक बात खास ध्यान रखिएगा, जब आपके एग्जाम्स हो जाते हैं तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को भी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।